हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर CS स्मार्ट क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 बच्चों ट्रिग्नोमेट्री उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले कोई चैप्टर देखना चाहते हैं चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 को 8.1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, इधर ध्यान दीजिए भाई। कहता है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी पर क्या बना हुआ है? राइट एंगल बना हुआ है। AB इक्वल टू 24, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, दो साइड दी हुई है। डिटरमाइन साइन A साइन C, ये निकाल के दिखाने हैं आपको, ठीक है। तो अगर आप 8.1 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, पहली बार कर रहे हैं, तो देखिए क्या तरीका होता है। आपके पास बच्चे एक टेबल होती है, ठीक है, जिसको याद रखना आपने। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। ये जो P है यहाँ पर परपेंडिकुलर है, B यहाँ पर बेस है, फिर P परपेंडिकुलर होगा, H हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा कहाँ पर लगेगी? राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगी। और किसी ट्रायंगल के ऊपर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं अप्लाई कर सकते। जहां पर भी अप्लाई करोगे तो वहां पर क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल जरूर होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ठीक है बच्चों। यहां पर राइट एंगल है, इधर ध्यान दो भाई, यहां पर क्या है? राइट एंगल है। तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है, ये H है, ये तो फिक्स है। अब इनमें से एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है। क्लियर बेटा? आप जोन सा भी एंगल कंसीडर करोगे, मान लो आपने ये एंगल कंसीडर किया ये, ठीक है, तो उस केस में ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आपने एंगल ये कंसीडर किया, उस केस में ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। एंगल को लिखते हैं थीटा, सिंबल है बेटा एंगल का। एंगल का नाम क्या होता है? सिंबल क्या होता है? थीटा लिखते हैं। कई बार अगर थीटा कम पड़ जाए तो फाई का यूज किया जाता है, फाई भी लिख लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम क्या लिखते हैं? थीटा लिखते हैं, सिंबल है ये। तो यहां पर देखिए भाई, P/H ये किसके बराबर आता है? साइन थीटा के। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कोसाइन, टेंजेंट कोटेंजेंट, सीकेंट कोसिकेंट, ठीक है। साइन कोसाइन टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, ये आपके क्या रहेंगे? नाम रहेंगे, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए भाई। अब आपको इनकी पूरी जो फॉर्म है मैं लिख के दिखा देता हूं। साइन कोसाइन, ठीक है, टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, ये नाम रहेंगे बच्चों, ठीक है। इनकी जो एब्रीवेशन है, साइन को SIN लिखना है, कोसाइन को COS लिखना है, कोस बोलते हैं। टेंजेंट को TAN लिखना है, टेन नहीं बोलना, टेंजेंट ही बोलते हैं इसको। इसको कोट बोलते हैं, COT को। इसको बोलते हैं सीकेंट और इसको बोलते हैं कोसिकेंट, ठीक है। अगर आपका थीटा ये है, थीटा आपने ये कंसीडर किया है, तो बेस ये होगा, ये बच्चों परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। याद रखेंगे थीटा को बेस पसंद है, थीटा को बेस पसंद है, याद रखें इस बात को आप। जहां पर थीटा है वहां पर क्या होगा? बेस। अगर आपने एंगल ये लिया तो ये बेस हो जाएगा। इस केस में ये बेस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखिए भाई, इन ट्राइंगल ABC, मान लेते हैं ट्राइंगल है ABC, ये ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल में आपको गिवन है AB कितना है? 24, ये आपको गिवन है 24। BC कितना है बच्चों? ये आपको गिवन है 7, ठीक है। अब 8.1 के अंदर कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये टेबल याद रखनी है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए बस। आपको दो साइड दे देगा ट्राइंगल की, तीसरी साइड निकाल लो, इनका यूज करके जो भी रेशियो निकालने निकाल देंगे। अभी दिखाता हूं आपको निकाल के। तो हमें इसकी जरूरत है साइड की, H की, H निकालना पड़ेगा। तो H कैसे निकालेंगे? यहां पर फॉर्मूला लगाइए, राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल
ए बी सी, तो क्या लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ए सी कितना है, एच निकालना है भाई, ए बी 24 उसका स्क्वायर, बी सी 7 उसका स्क्वायर, ठीक है। 24 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 576, कितना आएगा 576, 7 का स्क्वायर करो कितना आएगा 49, ठीक है। 576 के अंदर 49 ऐड करोगे 625, तो ये आ गया एच का स्क्वायर, स्क्वायर हटाए इसके ऊपर क्या लगेगा रूट, तो एच आ गया बच्चों यहां से 25 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर ही आ गया भाई, तीनों साइड आ गई है, ये 24, ये 7 और ये 25। अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, देखो इधर ध्यान दो, क्या निकालना है साइन ए, क्या निकालना है बच्चों साइन ए यहां पर है यानी कि एंगल ये इज होगा, तो इस केस में ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका फॉर्मूला लो पी अपॉन में एच, पी कितना है 7 और एच कितना है बच्चों, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब निकालना आपको कोस ए, क्या निकालना है कोस ए, अभी भी एंगल ये यूज हुआ, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या फॉर्मूला है कोस का, बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है यहाँ पर 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो 24 अपॉन में 25, क्लियर यहां तक। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या निकालना है बच्चों, साइन सी, क्या निकालना है साइन सी, अब एंगल कौन सा यूज होएगा, ये, अब ये बेस बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, इस बेस को हटा देना 1 मिनट के लिए अब, ठीक है। इधर ध्यान दो, क्या निकालना है साइन, साइन का फॉर्मूला क्या है पी अपॉन एच, क्या है पी अपॉन एच, अब पी कितना है 24 और एच कितना है 25, तो 24 अपॉन में 25। अब निकालना आपको कोस सी, ठीक है। अब एंगल फिर से सी यूज होगा, कोस का फॉर्मूला क्या है बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच, बी कितना है बच्चों यहाँ पर 7, अब बेस ये लेने, और एच कितना है 25, तो 7 अपॉन में 20, ठीक है। बस आपको 8.1 के अंदर यही काम करना है, आपको ट्रायंगल देगा, 2 साइड देगा, तीसरी साइड निकाल लेना, उसके बाद ये टेबल बना के पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है बात समझ गई। उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते रहेंगे जो जो आपसे पूछा जाए, क्लियर। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी का यूज करके करेंगे हम, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब वो टेबल जो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको नहीं भूलना, याद रखना इसको, ठीक है। साइन कोस टेंजेंट, ठीक है, उसके बाद कोट सिकेंट कोसिकेंट, ठीक है बेटे, आया समझ में। इधर ध्यान देना भाई, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, इन फिगर फाइंड टेंजेंट पी माइनस कोट आर। अब आपको यहाँ पर 2 साइडें दी हुई है, ये साइड कितनी है 12 और ये कितनी है बच्चों 13, तो आप ये निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या आएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये आएगा। पी आर कितना है बच्चों 13 उसका स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 उसका स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर निकालना है, ये फाइंड करना है। इधर ध्यान दीजिएगा भाई, 13 का स्क्वायर करो 169, 12 का स्क्वायर करो 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, 144 इधर क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल आ गया क्यू आर का स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर,
माइनस करो कितना बचेगा 25, स्केयर हटाएंगे उधर क्या लगेगा रूट, तो क्या वो आर कितना आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया बच्चों 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब बताओ क्या निकालना है, टेंजेंट पी। लो भाई टेंजेंट पी, इधर ध्यान देना भाई, एंगल ये यूज होएगा, ठीक है, एंगल ये यूज होएगा, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये तो है एच है तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। जब एंगल ये यूज होएगा तो बेस ये बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा। टेंजेंट का फॉर्मूला पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर 5, बेस 12। क्लियर, बात समझ में आई। अब निकालते हैं कोट आर। अब एंगल ये यूज होएगा, अब बेस कौन बनेगा, ये बनेगा बेस और ये बनेगा परपेंडिकुलर सेकंड केस में, ठीक है बेटे। कोट का फॉर्मूला इधर ध्यान दो भाई, एक चीज और अलग आ गई, कोट अब नीचे से लिखना है ऐसे ऊपर की तरफ, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। तो बेस कितने हैं 5 और परपेंडिकुलर कितने हैं 12, दोनों को माइनस करना है, कर दो। टेंजेंट पी माइनस कोट आर कितना है बच्चों 5/12 माइनस 5/12, दोनों सेम है, इक्वल है, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0, क्या आ गया 0। ऐसे करना है, ठीक है बेटे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा भाई, इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको बोला गया कि साइन ए किसके इक्वल है बच्चों 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेंजेंट ए। कहता है साइन ए किसके इक्वल है 3/4। तो आपने यहां पर क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लेना बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर ए जरूर यूज आए। ऐसे ए लिख लिया, दूसरा नाम आप बी लिख सकते हो ऐसे, और सी लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको बोला गया साइन ए यानी कि इस एंगल का यूज होएगा ए का। टेबल बना देता हूं फिर से आपके लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, साइन कोस टेंजेंट, ठीक है। देखिए भाई साइन का फॉर्मूला क्या है पी अपॉन एच, तो अगर इसको हम ऐसे लिखें पी अपॉन एच के, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, परपेंडिकुलर आ गया बच्चों 3K और एच आ गया यहाँ पर 4K, ठीक है, एच आ गया यहाँ पर 4K। तो बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर कितना आया 3K और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 4K, ठीक है, बात समझ में आई। बेस निकालना है, क्या निकालना है बेस, तो क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का ABC, क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई बार बार से, 4K का स्क्वायर इक्वल आएगा AB का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर, ये आएगा ना। 4K का स्क्वायर करोगे 16, क्या हो गया भाई डरना नहीं है, 16K का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, ये आ गया बच्चों 9K का स्क्वायर, ठीक है, और 9K का स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 16K स्क्वायर में से 9K स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बचेगा 7K का स्क्वायर बचेगा AB, स्क्वायर से स्क्वायर हटा रूट लग जाएगा इधर, 7 का तो रूट हो गया, K का स्क्वायर से रूट कट गया, तो क्या आया रूट 7K, किसके बराबर आया AB के, ठीक है। तो यानी कि बेस कितना आ गया रूट 7K। बताओ अब क्या निकालना है, देखिए कोस ए, तो कोस ए कितना आएगा, क्या फॉर्मूला बच्चों बी अपॉन एच, बी कितना है रूट 7K, एच कितना है 4K, के से के काटो पहले तो क्या आ गया रूट 7 में 4, खत्म। आप निकालते हैं टेंजेंट ए, क्या आएगा टेंजेंट ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3K/7 के रूट 7K, के से के काट दो, क्या आ गया 3 में। अब इधर ध्यान दो, अगर पेपर में MCQ आ जाए, ठीक है,
और आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो आप इस के को मत लिखना साथ में, क्या जरूरत है, के तो वैसे भी डिवाइड हो रहा है सब केस में, यहां पर भी के से के काट दिया। अगर इसको हम 3 और 4 लेके चलते तो हमारी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती, ठीक है। तो के लिखने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में, वैसे अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है फिर लिख लेना, करना भी कुछ नहीं, सबके साथ के लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है बेटे, बात समझ में आ गई। के का यूज कब करेंगे, जब आपको लगे 3 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है। एमसीक्यू आया हम क्यों टाइम वेस्ट करें, डायरेक्ट कर दें, के तो है ही अंडरस्टूड है पीछे, ठीक है, उसको लगाओ या ना लगाओ। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गिवन 15 कोट इक्वल टू क्या है 8, तो यहां से कोट किसके बराबर आ गया भाई 8 अपॉन में 15, और अगर आपको कोट का फॉर्मूला याद हो कोट का तो क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड कोसेकेंड। कोट किसके बराबर देखिए बी अपॉन पी के, तो किसके बराबर आ गया बच्चों बी अपॉन पी के, यानी कि बेस कितना आया 8, परपेंडिकुलर कितना आया, एच निकाल लेते हैं, एच का फॉर्मूला क्या होता है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना आएगा ये 64 प्लस का 225 ऐड करेंगे 289, कितना बनेगा, स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लगेगा रूट, और 289 किसका रूट होता है 17 का, एच कितना आ गया 17, ठीक है, बी पी एच तीनों आ गए, बताओ क्या निकालना है, साइन ए क्या फॉर्मूला है पी 15 एच 17, सेकेंड ए एच अपॉन बी उल्टा, एच अपॉन बी, एच कितना है और बी कितना है, लो भाई खत्म, ठीक है, बात समझ, ये एक दूसरे के उल्टे भी हैं, साइन की वैल्यू आ गई तो कोसिकेंट इसका उल्टा होता है, जैसे सेकेंड क्या आई है 17/8, तो कोस की कितनी आएगी 8/17, ठीक है, उल्टे भी होते हैं एक दूसरे के, याद रखना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अब ये सेम इसी जैसा है अभी जो मैंने किया है, अब क्या दिया आपको सीकेंट 13/12, ठीक है, और कहता है सारी रेशियो निकालो, तो सीकेंट को छोड़कर बाकी 5 की 5 निकालनी है, ठीक है, अब सीकेंट का उल्टा होता है कोस, तो कोस तो बिना निकाले आ जाएगा 12/13, मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो, एक तो आगे निकाल ली, क्या आ गया कोस 12/13, उल्टा हो जाता है कोस सीकेंट का, ठीक है, तो अगर इसको भी हम करें इधर ध्यान दीजिएगा भाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट, ये है भाई, इधर ध्यान देना भाई, सीकेंट किसके बराबर है 13/12, और सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है एच अपॉन बी, यानी कि क्या आ गया एच अपॉन बी आ गया, तो एच कितना है यहां से 13, बी कितना है यहां से 12, के लगा लेना बाद में इकट्ठा सबके नाम का, मैं के को हटा रहा हूं यहां से जल्दी करने के लिए, तो आप क्या निकालोगे यहां से पी तीसरी साइड, तो क्या आएगा बच्चों देखिए एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, एच का स्क्वायर 13 का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर निकालना है, तो 169, ये 12 का स्क्वायर करेंगे 225 सॉरी 144 प्लस पी का स्क्वायर, 144 इधर आके हो जाएगा माइनस, तो 169 में से 144 माइनस करें क्या आएगा 25, पी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इसके ऊपर क्या लगेगा रूट, तो पी कितना आएगा बच्चों 5, कितना आ जाएगा 5, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई
5 सेंटीमीटर। इधर ध्यान दो, बातें ना करो। देखिएगा भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, आप सारी रेशियो निकालनी है। साइन से शुरू करते हैं। साइन, साइन थीटा क्या है फॉर्मूला? पी अपॉन पी कितना है 5, एच कितना है 13, तो 5 अपॉन में 13। कोस बी अपॉन एच, बी कितना है 12 और एच कितना है 13। टेंजेंट पी अपॉन बी, पी कितना है 5 और बी कितना है 12। ठीक है, अब बात करते हैं कोसिकेंट की। तो कोसिकेंट किसके बराबर है भाई? एच अपॉन पी के, तो 13 अपॉन 5, उसका सेकेंड दिया हुआ है, निकालना है। कोट, कोट कितना होगा? बी अपॉन पी, बी कितना है 12 और पी कितना है बच्चों 5, तो क्या आएगा 12 अपॉन में लो भाई। ठीक है, ये था आपकी जो है सारी सारी रेशियो। क्लियर, समझ में आया? आसान है बिल्कुल, 8.1 तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, इधर ध्यान दीजिएगा। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी का जो एक्यूट एंगल है 90 से कम है, सच डेट कोस ए इक्वल टू कोस बी, शो डेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब ये सारा काम जो राइट एंगल के ऊपर है। ठीक है, अब मैं यहां पर एक राइट एंगल मान लेता हूं, ऐसे ए और बी दोनों एक्यूट है ना, दोनों क्या है? एक्यूट है। तो बीच वाला एंगल जब सी मान लेते हैं उसको, 90 डिग्री का है। ए और बी 90 से कम है, ये कह रहा है एक्यूट में। अब इधर ध्यान दो भाई, क्या दिया आपको? कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब ये क्वेश्चन पेपर में साइन के लिए भी आ सकता है। किसके लिए आ सकता है? साइन के लिए। टेंजेंट के लिए भी आ सकता है। कहेगा साइन ए इक्वल टू साइन बी, शो करो एंगल ए और बी इक्वल है। कहेगा टेंजेंट ए इक्वल टू टेंजेंट बी, शो करो एंगल ए और बी इक्वल है। तो जिस मेथड से इसको करेंगे उनके लिए भी ऐसे ही करना है। पहले यहाँ पर साइड में टेबल बना लीजिए, जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका हम बार बार यूज कर रहे हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान से भाई, इधर ध्यान दो भाई। क्या दिया आपको? कोस ए इक्वल है किसके? कोस बी के। ठीक है, पहले एंगल ये यूज करेंगे ए के लिए। बेटे इधर पढ़ लो ना, जी नहीं लग रहा है, इधर ध्यान दे लो। ठीक है, हाँ जी, कोस ए इक्वल टू कोस बी, जब एंगल ये यूज करेंगे ए, उस केस में बेस ये है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। याद रखना इस चीज को, इसी से क्वेश्चन ठीक होएगा आपका। अगर ये गलत हो गया तो क्वेश्चन नहीं प्रूव होएगा। तो कोस ए, जब एंगल ये यूज हुआ, कोस का फॉर्मूला क्या है? बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। तो मैंने लिख दिया ए सी अपॉन ए बी। समझ में आया? ठीक है, अब कोस बी, अब एंगल ये यूज होएगा। ठीक है, सेकंड केस में ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच, बेस यानी कि बी सी अपॉन ए बी। लो भाई, समझ में आया? बात समझ में आई? ए बी से ए बी कैंसल, समझदार हैं आप? तो क्या आ गया? ए सी इक्वल टू बी सी। अब इधर ध्यान दो, हमने क्या प्रूव कर दिया? ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो आप एंगल ए और बी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इक्वल है, क्योंकि जब एक ट्राइंगल के अंदर अपोजिट साइड इक्वल आ जाती है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये रीजन देंगे। डन? समझ में बात?
साइन के लिए करते परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है बेटे, टेंजेंट के लिए करते परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, वो परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते। समझ आई बात सभी को? नेक्स्ट देखिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7। लो भाई इधर ध्यान देना भाई, जबरदस्त क्वेश्चन आ गए अब थोड़े से। देखिए आपको गिवन है कोट, क्या गिवन है? कोट। और कोट थीटा कितना गिवन है? 7/8। और कोट किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो क्या होता है? B/P। क्या होता है? B/P। टेबल याद है? याद कर लो बेटा, अगर याद नहीं है तो देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। कोट किसके बराबर है? B/P के, यानी कि B/P। तो बेस कितना हुआ? 7। P कितना हुआ? 8। H निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? H निकाल लेते हैं। H का स्क्वायर किसके बराबर है बच्चों? बेस का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ऐड किया 113, H का स्क्वायर स्क्वायर हटाया, इसके ऊपर रूट लगाया, तो H कितना आ गया? √113। क्लियर? H की वैल्यू कितनी आ गई? √113। अब बताओ हमें चाहिए क्या सोल्व करना है? देखो इधर ध्यान दो, हमें सोल्व करना है फर्स्ट पार्ट में 1 + sin थीटा, 1 - sin थीटा। हाँ जी, बातें ना करें भाई, इधर ध्यान दे। डिवाइड बाय 1 + cos थीटा और 1 - का। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे आइडेंटिटी बन रही है। किसकी आइडेंटिटी बन रही है? A + B, A - B। क्या होता है? A का स्क्वायर, A को ना यहाँ पर 1 और B को ना यहाँ पर साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, बना दी दोनों को आइडेंटिटी ऊपर नीचे। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने तो साइन और कोस चाहिए, तो यहां से आप क्या करो? साइन और कोस निकाल लो पहले। तो बताओ साइन थीटा किसके बराबर होता है? P/H के। P कितना है? 8। H कितना है? 113। कोस क्या होता है? B/H। B कितना है? 7। और H कितना है? √113। वैल्यू पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन 8/√113 उसका स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर है ना, तो इस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 1 - 7/√113 उसका स्क्वायर। क्लियर? बात समझ में आई? अब इसको सोल्व करें। 1 ऐसे कैसे? 8 का स्क्वायर क्या? 64। √113 का स्क्वायर करेंगे, रूट कट जाएगा बच्चों, आप समझदार हैं। ऐसे ही नीचे 1 - 7 का स्क्वायर 49, इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अपॉन 1 ये आ गया। ठीक है, ऊपर वाला कैल्शियम अलग, नीचे वाला कैल्शियम अलग। तो देखिएगा भाई, इधर ध्यान दीजिएगा, एलसीएम कितना आया? 113, 1 और 113 का। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई उधर, इसकी उधर, बीच वाला साइन ऐसे कैसे, तो ये ऐसे कर लो। 113 को 1 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 113, 1 से मल्टीप्लाई होके, माइनस 113 को इससे डिवाइड करें सेम से, 113 से 1 आ जाएगा, 1 की 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, डिवाइड बाय। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 113, तो यहां पर आ जाएगा 100 - 49। क्लियर? ऊपर माइनस किया तो क्या बचा बच्चों? 49। 113 नीचे, 113 में से 49 माइनस करें, कितना बचेगा? 64 अपॉन 113। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या आ गया? 49 अपॉन में 113 इंटू 113 अपॉन में 64, ये कैंसल, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया? 49 अपॉन में 64। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसकी वैल्यू कितनी आई?
49 अपॉन में 64। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, कहता है कोट स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अब कोट कितना दिया हुआ है 7 अपॉन 8, तो 7 अपॉन 8 का स्क्वायर कर दो। कितना है बच्चों 49 अपॉन में, देखना दोनों वैल्यू सेम आई है। इसका मीनिंग पता है क्या है, कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे दोनों इक्वल है। ये दोनों इसको सोल्व करेंगे ना कोट स्क्वायर के बराबर आएगा ये। तो आपको मैं 8.3 में सोल्व करके दिखाऊंगा ये किस ऐसे इसके इक्वल कैसे आएगा। ठीक है, ये इतनी बड़ी फ्रैक्शन किसके बराबर है, कोट स्क्वायर के बराबर है। ये हम कहां पर सोल्व करेंगे 8.3 में। ठीक है, तो अब देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा भाई। आपको गिवन है 3 कोट ए इक्वल टू 4 और कहते हैं इसको चेक करो इक्वल आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें टेंजेंट और कोस और साइन चाहिए। कोट दिया हुआ है, तो कोट कितना है यहां पर हमारे पास 4/3 है बच्चों। तो कोट का फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो b अपॉन में p, यानी कि 4/3 दिया हुआ ये। तो बेस कितना आ गया यहां से 4, p कितना आ गया यहां से h निकालना है, निकाल लेते हैं h को। h का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ये आएगा। तो h का स्क्वायर, b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, p का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करें 16, 3 का स्क्वायर करें 9, 16 और 9 25। स्क्वायर हटाया इसके ऊपर रूट लगाया तो h कितना आ गया बच्चों 5। h कितना आ गया 5, तो यहां पर हमने फिल कर दिया h को 5 आ गया। अब क्या निकालना है टेंजेंट a। तो टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों याद करो, परपेंडिकुलर अपॉन, वो टेबल लिख लेना मैंने 7 क्वेश्चन में लिखी है। ठीक है, सिर्फ इस क्वेश्चन में लिखी p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। ठीक है, साइन a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p कितना है 3, h कितना है 5, कोस a क्या आएगा b अपॉन h, b कितना है 4 और h कितना है। ठीक है, तीनों वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले का यूज करो, देखो क्या प्रूव करना है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर a इक्वल है कोस स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। ये प्रूव करना है। इधर ध्यान दीजिएगा भाई, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर a, टेंजेंट कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर किया अपॉन 1 प्लस टेंजेंट a 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर किया इक्वल टू कोस a, देखो कितना है कोस a 4/5, यानी कि 4/5 का स्क्वायर किया माइनस साइन स्क्वायर a 3/5 का स्क्वायर किया। इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग सोल्व करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हेंस प्रूव। अगर नहीं इक्वल आए तो नॉट इक्वल। ठीक है, इधर ध्यान दो भाई, 1 3 का स्क्वायर करें 9 और 4 का स्क्वायर करें 16 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 अपॉन में 25 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 अपॉन में 25। इधर ऊपर वाला कैल्सियम कितना आएगा 16, 1 और 16 का 16 1 से डिवाइड करेंगे 16, 16 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 16 और 16 से डिवाइड करेंगे 1, 1 की 9 से करेंगे 9 अपॉन नीचे वाला कैल्सियम भी 16 आ गया, तो 16 1 से करेंगे 16, 1 की 9 से करेंगे 9 अपॉन। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 16 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा, देखो ये 16 16 कटना है बेटा, बाद में रेसिप्रोकल होगी, मैंने काट दिया यहीं पर, कोई दिक्कत तो नहीं, बाद में रेसिप्रोकल होगी भी कटेगा, डिवाइड कर दिया। तो 16 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा 7 और 16 प्लस 9 करेंगे कितना आएगा 25। इसको देखना सोल्व करके इधर वालों को, एलसीएम कितना आ गया, बेस सेम है, ऊपर वाले डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे, तो क्या आया, तो RHS इक्वल है
LHS के, राइट हैंड साइड इक्वल है किसके, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस यस दीज आर इक्वल। ठीक है, अगर इक्वल नहीं आते तो हम क्या लिखते हैं, नो। देखो ये भी 7/25, ये भी 7/25, दोनों इक्वल आ गए। ऐसे प्रूव करना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 9। देखिएगा भाई, कहता है इन ए ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहां पर है, बी पर है। राइट एंगल कहां पर है, बी पर है। तो बना लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल इधर। राइट एंगल बी पर है भाई, यानी कि एक साइड ए एक पॉइंट और ए पॉइंट सी। ठीक है, ये दिया हुआ है। और वो टेबल भी लिख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस टेंजेंट कोटेंजेंट सेकेंड कोसेकेंट। ठीक है, समझ में आया। इधर ध्यान दो भाई, ध्यान समझना भाई। आपको गिवन है टेंजेंट ए 1/√3, यानी टेंजेंट ए गिवन आपको 1/√3। निकालना क्या है, साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी कि मेरे पास साइन ए कोस इनकी वैल्यू होनी चाहिए, ताकि मैं यहां पर पुट कर दूं और अपना आंसर आ जाए। ये वैल्यू कहां से निकाल लेंगे, इस ट्राइंगल से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको गिवन क्या, टेंजेंट। टेंजेंट किसके इक्वल है, B/P के, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है बच्चे 1 और बेस कितना है √3, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है, h निकाल लेते हैं। h किसके बराबर होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इसके ऊपर रूट, ये होता है। तो P का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, B का स्क्वायर करूंगा √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर किया 1, √3 का स्क्वायर किया 3, इसके ऊपर रूट 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 का रूट करें कितना आएगा, h कितना आ गया बच्चों 2। लो भाई, अब इधर ध्यान दो, पहले निकालते हैं साइन ए। एंगल ये यूज करना है साइन ए। तो आपको पता है ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P कितना है 1, H कितना है बच्चों 2। ध्यान समझना, गलती मत करना। उसके बाद कोस ए निकाल लो पहले। कोस का फॉर्मूला क्या होता है B/H। B कितना है √3, H कितना है 2, तो √3/2। चलिए यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब निकालते हैं साइन सी। मक्खी आ गई क्या कोई, हाँ जी, साइन सी। इधर ध्यान दो भाई, अब एंगल आपने ये यूज करना है सी। यहां पर बच्चे गलती करते हैं बस। अब बेस कौन बनेगा 1 और परपेंडिकुलर कौन बनेगा बच्चों √3। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। तो आपको क्या निकालना है, साइन सी। साइन का फॉर्मूला क्या है P/H। अब P कितना है √3 है और H कितना है 2, तो ये गलती मत करना। तो √3/2। ठीक है, √3/2 ऐसे निकाल लेते हैं कोस सी। ठीक है, एंगल फिर से वो यूज होएगा। बेस कौन है 1 और H कौन है 2, तो B/H होता है फॉर्मूला। तो 1/, लो भाई चारों वैल्यू आ गई, आ गई ना चारों वैल्यू। इधर ध्यान दो, वैल्यू पुट करने कुछ नहीं करना। फर्स्ट पार्ट, पहले वाला पार्ट, साइन ए 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी 1/2 प्लस कोस ए √3/2 साइन सी √3/2। ठीक है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, नीचे वाले नीचे वाले से, फिर ऐड करना है। 1 की 1 से करेंगे 1, 2 की 2 से करूंगा 4, √3 की मल्टीप्लाई 3
टू की मल्टीप्लाई 4, बेस सेम है, 4 आ गया, ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो गए, तो 4 बाय कितना आ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। सेकंड पार्ट, इधर ध्यान दो, कैसे आएगा 0 बेटे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कि नहीं आएगा, माइनस थोड़ी किया है। cos A √3/2, cos C 1/2 माइनस sin A 1/2 sin C √3/2। लो इधर ध्यान दो, गलती मत करना, √3 की 1 से करेंगे √3, 2 की 2 से करूंगा 4, 1 की √3 से करूंगा √3, 2 की 2 से करूंगा 4, दोनों सेम है, माइनस है बीच में, क्या आ गया आंसर, ठीक है, इसका आएगा 0। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को भी। देखिए भाई 11 है टोटल, 2 रह गए बस, 10 और 11। देखिए भाई क्या देता है, एक ट्राइंगल है पी क्या हुआ, जिसमें राइट एंगल कहां पर है, क्या ऊपर है, राइट एंगल कहां पर है, क्या ऊपर। बच्चों भाई बातें नहीं भाई, ठीक है, और ट्राइंगल का नाम क्या, पी क्या हुआ, पी क्या आर ऐसे लिख लिया। ठीक है बच्चों, जिसमें आपको दिया पी आर प्लस क्या हुआ, पी आर प्लस क्या, दोनों साइड का सम 25 है, पी क्या दिया 5, ये लिख लो। और क्या गिवन आपको गिवन है पी आर प्लस क्या आर, कितना है बच्चों 25। अगर इन दोनों में से मेरे को एक साइड पता चल जाए तो मैं दूसरे निकाल दूंगा। तो यहां पर एक साइड मान लो आप x, क्या आर को मान लो x, तो यहां पर आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर क्या आर इक्वल टू x, क्या माना हमने, क्या आर को क्या मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर देखिए भाई पी आर प्लस क्या आर के प्लेस पर क्या आ गया x 25, तो पी आर कितना आ गया बच्चों 25 माइनस का x। क्लियर, तो यानी कि ये साइड कितनी आ गई 25 माइनस का x। क्लियर, इसको x के लिए सोल्व करो। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करने और कुछ नहीं, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, पी क्यू 5 का स्क्वायर, क्यू आर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, 25 माइनस एक्स, ये क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए बी कितना है, यहां पर ए 25 है, बी एक्स है, इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, क्योंकि बीच में इक्वल है, दोनों का साइन सेम है, कट गए। ये आ गया 25 का स्क्वायर करेंगे 625, 2 की 25 से करूंगा 50, एक्स इक्वल आ गया भाई किसके 25 के। क्लियर, एक्स निकालना है तो 625 को उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 50x इधर है, उधर 25 माइनस का 625 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 50x माइनस का, ये आ गया बच्चे माइनस का 600, माइनस से माइनस उड़ा दिया। ठीक है, x कितना है यहां से 600 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसल, 60 और 5 से डिवाइड करें कितने हो जाएगा 12 पे, x कितना आ गया बच्चों, तो ये साइड आ गई 12, तो ये साइड कितनी आ गई 12, तो ये कितनी आएगी 25 माइनस एक्स, यानी कि पी आर कितना आ जाएगा 25 माइनस में 12 करेंगे कितना आएगा 13। ठीक है, आया समझ में। तो ये साइड आ गई अपने पास 13, ये आ गई 5, ये है 12। बताओ क्या निकालना, अब साइन पी क्या निकालना है, साइन का फॉर्मूला याद करो, पी अपॉन एच
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 12 और एच है 13, खत्म, डन। उसके बाद क्या निकालना है, कोस पी, ठीक है, बी अपॉन एच, बी कितना है 5, एच कितना है 13, टेंजेंट पी, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 12 अपॉन में, टेबल याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है, अरे समझ में। उसके बाद भाई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट अंतिम। अब ये क्वेश्चन तो है ट्रू फॉल्स, पर क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। अब अगर आप बच्चे की तरह याद करेंगे कि पीछे 1 आया तो ट्रू था, पीछे ए आया तो फॉल्स था, ऐसे याद नहीं करना। वो टाइम गया, वो कहां तक टाइम होता है, 7th क्लास तक टाइम होता है। वो कहां तक होता है, वो 7th क्लास तक होता है, जहां तक आप इंटेलिजेंट थे, इंटेलिजेंट थे ना आप 7th क्लास तक। हो सकता है आपके 99% नंबर आते हो, 95% नंबर आते हो, अब वो 99 का 9 भी नहीं रहा, ठीक है, मुश्किल हो गया काम 10th क्लास में आते आते, ठीक है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्या चीज आता है, पढ़ाई मुश्किल नहीं है। गाना नहीं सुना तूने, तेरा यार डिफाल्टर तो आया, कुछ बंदे डिफाल्टर टकर गए, तो ये जो साइड में बैठे होते हैं अपने दोस्त बन के, ये बड़े कमाल के लोग हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ये बड़े कमाल के लोग होते हैं। देखो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, वो दूसरे को इंटेलिजेंट नहीं कर सकता, बड़ा जोर लगाना पड़ता है पढ़ाने के लिए किसी को। अगर कोई बच्चा खतरनाक है, 2 नंबरी है, तो दूसरे वाले को 2 नंबरी बना सकता है, ठीक है, आसानी से। लो भाई करते हैं, देखिए अंतिम लास्ट फर्स्ट पार्ट देखिएगा भाई, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। ये कहता है कि टेंजेंट की जो वैल्यू है ना, वो हमेशा 1 से छोटी रहेगी, 1 से छोटी रहेगी। इसका मीनिंग पता क्या है, देखो टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, पी अपॉन बी के। अब ये 1 से कम कब आएगा, जब पी की वैल्यू बी से कम होगी। इसका मीनिंग क्या, ये कहना चाहता है कि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा होता है। ये किसने कहा, कोई जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है। इसे पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो, ये देखो 12/5 आया, परपेंडिकुलर 5 से बड़ा है ना, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ऑलवेज नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है 1 से छोटा है पर हमेशा नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा बेस से छोटा नहीं होता, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। सेकंड पार्ट कहता है सेकंड ए 12/5, इधर ध्यान दो भाई, सेकंड ए क्या है 12/5 है। देखो सेकंड का फॉर्मूला देखिए भाई, एच अपॉन बी, यानी कि ये एच और ये बी पॉसिबल है, एच बड़ा होता है ना बी से, तो ये पॉसिबल है। अगर इसको उल्टा कर देता ना, वो 5/12, वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बेस से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, ये पॉसिबल है। थर्ड भाई कहते हैं कोस ए इज एब्रीवेशन, एब्रीवेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे आजकल बच्चे बोलते रहते हैं, अलग अलग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, जैसे कॉमन सेंस, तेरे को सीएस नहीं, अब अगले वाले को समझ में नहीं आने का सीएस क्या होता है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी होती है ना, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी मार्केट होती थी, तो उसको पूरा यूएम बोलते थे, क्या बोलते थे, यूएम। यूएम चला है, मैं सोचते यूएम पता नहीं क्या होता है भाई, तो ये होती है एब्रीविएशन, ठीक है, आया समझ में। जैसे एटीएस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी, डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, है ना, आ जाता है ये। इधर ध्यान दो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इधर ध्यान दो भाई, कहता है कोस किसकी एब्रीविएशन है, ये कहता है कोसिकेंट की है, नहीं है। कोस किसकी है, कोसाइन की है, कोसिकेंट की तो ये है COSEC,
ये कोसिकेंट है। ठीक है, ये तो क्या है, कोसाइन है। साइन के बाद क्या लगाया, कोसाइन। टेंजेंट को टेंजेंट, सीकेंट को सीकेंट, को लगा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, फालस। ठीक है, फालस। ठीक है, हाँ तो कई लोग होते हैं ना जो इंग्लिश बोलते हैं फालस। ठीक है, जस्ट होता है जस्ट, जसट। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए भाई। कहते हैं कोट ए जो है प्रोडक्ट किसका, कोट इंटू ए का नहीं हो सकता भाई। अगर मान लो ए तो क्या होता है, एंगल होता है, थीटा जो होता है ना एंगल होता है। मान लो ए भी एंगल है और आपने लिखा कोट 30 डिग्री। अब कोट की वैल्यू तभी है जब उसके साथ एंगल लिखा हुआ है। अगर उसके साथ एंगल है ही नहीं तो किसकी वैल्यू बताएगा, किसी की भी नहीं बता सकते। कोट क्या, कुछ भी नहीं, अल्फाबेट है 3 इंग्लिश के। वैल्यू कब बनती है उसकी, जब उसके साथ एंगल लगता है। जब उसके साथ क्या लगता है, एंगल। तो एंगल जरूरी है और इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं होता है भाई। कोट की अलग वैल्यू और 30 की अलग वैल्यू है। ठीक है, आयो समझ में। आप इसको ऐसे काट भी नहीं सकते। मान लो उधर लिखा ना कोट 60 डिग्री और तुम कहे चलो टाटा बाय बाय, कितना आ गया 30 इक्वल टू 6। ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 1 मिनट में हो गया था। क्या था, कोस ए इक्वल टू कोस बी था ना, और ए और बी इक्वल प्रूव करना था। तो ये तो खत्म हो गया, 1 मिनट लगनी थी, कोस से कोस उड़ा दिया। ऐसे नहीं काट सकते, इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है। ये क्या बता रहा है, 30 की वैल्यू देख रहे हैं किसकी, कोट पर, एंगल 30 लेना, ये बता रहा है ये। तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। उसका कहते हैं साइन थीटा 4/3। अब साइन थीटा की वैल्यू 4/3 देखते चेक करते हैं पॉसिबल है या नहीं है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। अब इसको देखिए, H कह रहा है 3 है, परपेंडिकुलर कह रहा है 4 है, ये कैसे पॉसिबल है। H तो क्या होता है, परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि उल्टा होना चाहिए था, ये 3/4 पॉसिबल था, पर ये 4/3 पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपके जो था, आपकी जो 8.1 थी वो हमने कर ली है। ठीक है, आयो समझ में। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे बच्चों। थैंक यू।